प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आगमन काल के तीसरे रविवार में हैं और आगमन काल जब से प्रारंभ हुआ है हमें यही बताया गया है कि हम तैयार रहें। तैयार रहना हमारे क्रिस्तीय विश्वास का एक अभिन्न भाग है। और आज जब हम तीसरे रविवार में पहुंच चुके हैं तो आज के रविवार की एक खासियत है। लातीनी भाषा में आज के रविवार को गाउदेते रविवार के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि हम आनंद मनाएं आज के इस विशेष दिन। और आनंद मनाने के लिए हमें यह रविवार इसलिए दिया गया है क्योंकि हम प्रभु के आगमन के पास आते जा रहे हैं। और जैसे जैसे लक्ष्य पास आता है, खुशी उतनी ही बढ़ जाती है, आनंद उतना ही बढ़ जाता है। और इसलिए जब आज हम पाठों को सुनकर उन पर मनन चिंतन करेंगे तो इस एक बात को गहराई से समझकर अपने दिल में बनाए रखें, और वह यह है कि हम आनंद मनाने के लिए बुलाए गए हैं। आनंद एक ऐसा भाव है जो हमारे क्रिस्तीय विश्वास में भरपूर रूप से बना रहना चाहिए। ख्रिस्त जब जी उठे तो हमारे लिए आनंद का एक समय था, और इसलिए हम सबको संत पौलुस बहुत सुंदर प्रकार से कहते हैं कि हम आनंद से भरपूर व्यक्ति होने के लिए बुलाए गए हैं। और एक आनंद से भरपूर व्यक्ति दूसरों के जीवन में भी आनंद लेकर आता है। यही आज के पाठ हमें समझा रहे हैं और इसी पर आज हम कुछ देर मनन चिंतन करेंगे। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं किस प्रकार नबी ईसायास सभी यहूदियों को धाड़स देते हैं। क्यों? क्योंकि वे बाबिलोन में निर्वासित हैं। बाबिलोन का राजा सालों से उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है अपने देश में। और नबी ईसायास इस समय पर जब वे परेशान हैं, दुखी हैं, शायद यह भी सोच रहे हैं यहूदी कि क्या कभी हम अपने जगह लौट कर जा पाएंगे? क्या कभी हम अपने मंदिर में एक बार फिर प्रार्थना कर पाएंगे? ऐसी उनकी अवस्था है। ऐसे दुख से गुजरते समय नबी ईसायास उन्हें ये सुंदर वचन सुनाते हुए कहते हैं, उजाड़ भूमि तुम हर्षित होकर फलो फूलो, क्योंकि तुम्हारे उल्लास और आनंद का समय आगे आने वाला है। इसलिए नबी ईसायास यहूदियों से कहते हैं, आनंदित हो, उल्लास से भर जाओ, अपने जीवन को इतनी प्रशंसा से भर लो कि तुम जान जाओगे कि तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से लेकर आया था, वही ईश्वर तुम्हें एक बार फिर बाबिलोन से बचाकर अपने घर ले जाएगा, अपने मंदिर ले जाएगा, जहां तुम फिर एक बार प्रार्थना कर पाओगे। हम समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने देश, अपने राज्य में नहीं रहते हैं, कहीं दूर भटक जाते हैं या फिर कहीं बंदी बना लिए गए हों, तो हमारे जीवन में खुशी बिल्कुल भी नहीं रहेगी जब तक कि हम लौट कर ना आ जाएं। और वही खुशी आज नबी ईसायास यहूदियों को प्रदान करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे राज्य में बने रहोगे और ईश्वर की प्रशंसा और उसके आनंद के सहभागी होगे। और इसी को आज के दूसरे पाठ में बहुत सुंदर प्रकार से संत याकूब जब अपने पत्र में लिखते हैं तो कहते हैं कि इस आनंद के लिए इंतजार करो। इंतजार एक बहुत सुंदर भाव है। हम जब इंतजार करते हैं, किसी चीज की राह देखते हैं, उसका क्या अर्थ होता है? हम बहुत उत्सुक हैं उसे पाने के लिए। वह एक सुंदर उदाहरण देता है किसान का, जो बीज बोने के बाद इंतजार करता है कि किस प्रकार वो बीज फूटे और उसमें से फसल उगे और अंत में उस फसल के साथ उसके जीवन में, उसके परिवार में आनंद ही आनंद आ जाए। वो इंतजार की घड़ी संत याकूब कहते हैं संपन्न होने जा रही है, क्योंकि ईश्वर हमारा मुक्तिदाता हमारे बीच में आने वाला है। और शायद इसीलिए आज के इस रविवार को आनंद का रविवार कहा गया है, क्योंकि वो घड़ी पास आती जा रही है जब हमारे मुक्तिदाता
हमारे दिलों में एक बार फिर आएंगे और हम आनंद से भर उठेंगे। इस बात को समझाने के लिए आज का सुसमाचार भी बहुत सुंदर प्रकार से हमें बताता है कि किस प्रकार जब ईश्वर हमारे साथ होता है तो हमारे जीवन में सब कुछ कुशल मंगल होता है। आज का प्रश्न यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु के लिए था। वो तो खुद बंदी गृह में बंद है, लेकिन वो अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजता है यह पता लगाने के लिए कि क्या सचमुच वे ही मसीह हैं या फिर किसी और का इंतजार करने की आवश्यकता है। क्या यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु को नहीं जानता था? वो तो मां के गर्भ से ही उसे जानता था। जब मरियम अपनी कजिन एलिजाबेथ के पास जाते हैं तब उसके गर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा उछल पड़ता है खुशी के कारण, क्योंकि प्रभु की मां उसके घर में आई है और प्रभु उसके गर्भ में है। तो अवश्य ही यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु को जानते थे। जब एक बार गुजर रहे थे जहां वे बपतिस्मा दे रहे थे, प्रभु को देखते ही कहते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना। वो जानता था, लेकिन शायद उसके जीवन में, क्योंकि वह बंदी गृह में बहुत समय से था, एक संदेह आ गया, क्या यही है? इसलिए नहीं वो अपने शिष्यों को भेजता है कि उसका विश्वास कमजोर हो गया है, बस इसलिए शायद उस छोटे से संदेह को मिटाने के लिए, और शायद इसलिए भी ताकि वह अपने और शिष्यों को भी बता सके कि जाओ, मैं तो केवल राह दिखाने वाला हूं, मसीहा तो वो है, उसके चरणों में गिर पड़ो, उसके सच्चे अनुयायी बन जाओ। और जब यूहन्ना के शिष्य प्रभु यीशु के पास आकर वही प्रश्न दोहराते हैं तो प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, जाकर यूहन्ना को बता दो सब कुछ जो तुम देख रहे हो, कि अंधे देखने लगे हैं, लंगड़े चलने लगे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो गए हैं, बहरे सुनने लगे हैं, मुर्दे जिलाए जाने लगे हैं। क्या यही आज के पहले पाठ में नबी ईसायास ने भी नहीं कहा? ऐसे ही शब्द उन्होंने भी कहे जब वे मुक्तिदाता के बारे में, उनके आने के बारे में समझाते थे। तो प्रभु यीशु के इन वचनों को सुनकर अवश्य ही यूहन्ना के शिष्य तो समझ गए होंगे कि यही मसीहा है, और यही संदेश उन्होंने यूहन्ना को भी जाकर दिया होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो प्रभु हमारे बीच में रहते हैं, आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, जो कोढ़ी हैं वो शुद्ध किए जाते हैं, जो बहरे हैं सुनने लगते हैं। अगर ऐसे चमत्कार हमारे बीच में प्रभु यीशु के होने के कारण होते रहें तो क्या हम आनंदित नहीं होंगे? अवश्य होंगे। लेकिन कितनी ही बार हमारा जीवन शायद अंधकार में रह जाता है। आनंद तो शायद हमारे जीवन में है ही नहीं, खुशी तो हमारे जीवन में है ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सच्चे क्रिस्ती हैं? जब क्रिस्त का अनुभव हमारे जीवन में भरा हुआ है, बपतिस्मा से लेकर अब तक जब हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम कैसे आनंद विभोर हुए व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जी सकते हैं? क्या हमें प्रभु के आनंद में अपना जीवन नहीं जीना है? क्योंकि वो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है, हमारी बीमारियों से हमें चंगा करता है, जो भी हमारे जीवन में आवश्यक है उसे प्रदान करता है, ताकि हमारा क्रिस्तीय जीवन सुंदर बना रहे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज इस तीसरे रविवार में जब कलीसिया आग्रह कर रही है कि हम आनंद से भरे व्यक्ति बने, तो हम कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें। सबसे पहला यही कि हमें शायद यूहन्ना की तरह संदेह हो सकता है कई बातों पर जो कलीसिया या बाइबल हमें सिखाती है, लेकिन हम अपना विश्वास ना खोएं। जब संदेह होता है तो प्रभु यीशु के पास सीधे सीधे जाकर प्रश्न करें, प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे समझा। और जब पवित्र आत्मा समझाती है, विश्वास मजबूत होता है, जीवन में आनंद आता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु को अपने जीवन से अलग ना करें। वो अगर हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। प्रभु के
अनेकों चमत्कारों को अपने जीवन में पहचाने। शायद हम में से कोई अंधा ना हो, शायद लंगड़ा ना हो, शायद बहरा ना हो, शायद हम में से कोई कोढ़ी ना हो, तो इसलिए हमें इन चमत्कारों की आवश्यकता नहीं, पर अवश्य ही हर दिन जाने अनजाने हमारे जीवन में कितने ही चमत्कार होते जा रहे हैं जो हम शायद उसको समझते भी नहीं हैं या समझने की कोशिश भी नहीं करते। थोड़ा समय हर दिन सोने से पहले अगर शांत मन से बिताएं तो हम जान जाएंगे सुबह से लेकर शाम तक या सुबह से लेकर सोने के समय तक कितने चमत्कारों से प्रभु ने हमें परिपूरित किया है। क्या यह आनंद की बात नहीं है? यह एहसास तभी होगा जब हम प्रभु यीशु को करीबी से अपने जीवन में महसूस करेंगे। और उसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है जब हम प्रभु यीशु को यूकरिस्ट में ग्रहण करते हैं, उसके शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, गहराई से जब हम अपने प्रभु यीशु को पहचानते हैं। और तीसरी बात मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो आज हम अपने साथ ले जा सकते हैं वो यह है कि जो कुछ भी हम प्रभु से पाते हैं उसे दूसरों को बताएं। प्रभु यीशु ने उन शिष्यों से क्या कहा? जाओ, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो उसे जाकर यूहन्ना को बताओ। क्या यही आदेश प्रभु यीशु आज हमें भी नहीं दे रहे हैं? जो कुछ भी तुम मुझसे पाते हो, जो कुछ भी तुम मुझसे सुनते हो, जो कुछ भी विश्वास के लिए तुम्हें दिया गया है उसे केवल अपने लिए मत रखो, दूसरों के पास जाकर उसे बांट लो। क्या बांटना भी आनंद का एक सुंदर उदाहरण नहीं है? आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आनंद से भरपूर होकर हम अपना जीवन जिए, प्रभु में, उसके पुत्र यीशु क्रिस्त में और पवित्र आत्मा ईश्वर में अपना आनंद पाएं और इस आनंद को इतना गहराई से अनुभव करें कि न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन आनंद से भरपूर हो जाए, लेकिन हमारे जीवन द्वारा हम दूसरों के जीवन में भी आनंद लेकर आ पाएं। इस विशेष कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करें।